हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि पहले भी मैं इतिहास के कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो सी टेट, जूनियर लेवल के टेट, सुपर टेट, रेलवे, एसएससी, पुलिस, सेना आदि एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए थे। आज फिर मैं अब आपके अभ्यास के लिए कुछ इतिहास के चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जिसे एक बार देख करके आप ज़रूर अभ्यास करें, बीच में स्किप न करें। पूरे 20 क्वेश्चन को ही तो देखना है, कितना टाइम लगेगा, आप ज़रूर पूरे क्वेश्चन देखें। एक नंबर से भी सिलेक्शन रह जाता है, तो इसलिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। आप हमारे चैनल पर अपने प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्न। तो आज के जो अपने प्रश्न हैं वो है, अल बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था। आपका प्रश्न है कि अल बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था। तो पहला विकल्प है आपका मोहम्मद गजनवी, दूसरा बलबन, तीसरा अकबर और डी वाला है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका जो सही आंसर है वो विकल्प ए है, महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बेरूनी जो इतिहासकार था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। आपको ये बताना, रेलवे में कई बार पूछ चुका है, एसएससी में भी कई बार पूछ चुका है आपके, और सीटेट का जो जूनियर लेवल है उसमें भी आपका कई बार पूछ चुका है। तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका पहला विकल्प है मोरक्को, दूसरा फारस, तीसरा तुर्की और चौथा विकल्प है मध्य एशिया। तो सही विकल्प आपका होगा मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, जो दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अपना अगला प्रश्न है वो है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। इन तीनों में, इस चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प सी है, बिल्कुल सही है कि जो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता था वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चौथा प्रश्न अपना है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को, जेम्स प्रिंसप को, जॉन मार्शल को, मॉर्टिमर व्हीलर को। तो आपके सही विकल्प है अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए है पांचवा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने की। आपको बताना है कि निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने की। जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, कनिंघम ने, दयाराम साहनी ने। तो आपका सही विकल्प है वो है आपका प्रश्न 5 का विकल्प डी, दयाराम साहनी ने की थी। आइए कुछ और प्रश्नों को करते हैं। अगला प्रश्न आपका है वो है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किस वर्ष हुई। तो 1901 में, 1921 में, 1935, 1942 में। तो सही विकल्प है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला जो प्रश्न है वो ये है, सातवां प्रश्न है आपका, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी कौन थे। आपको ये बताना है प्रभारी कौन थे। लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल या लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टॉड। इसमें से कौन सा विकल्प सही, आपको सातवें का आंसर बताना। तो सातवें का सही आंसर है सर जॉन मार्शल, जो थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी हुआ करते थे। अगला प्रश्न है आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। इसके विकल्प अगले पेज पे चला गया है, मैं उसे भी दिखाता हूँ आपको। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो आपका विकल्प है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन है, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, सिक्कों या धातुओं का अध्ययन है, तालपत्रों का अध्ययन है, तामपत्रों का अध्ययन। तो सही विकल्प है इसका सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को कहते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेंटकाफ, जेम्स प्रिंसप। आपको बताना कि अशोक के शिलालेख का सबसे पहले किसने पढ़ा था। 9वें प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। विकल्प डी, जेम्स प्रिंसप थे, पहले उन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। 10वां प्रश्न जो आपके लिए है वो है आपका
कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी, नंदनगरी, शारदा, खरोष्टी। तो यह विकल्प डी बिल्कुल सही है। खरोष्टी लिपि जो है प्राचीन काल में दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है। रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, इनमें से कोई नहीं। 11वें प्रश्न का आपको उत्तर देना है और 11वें प्रश्न का उत्तर है आपका रुद्रदमन के जो शिलालेख में प्राचीनतम काव्य शैली के नमूने प्राप्त होते हैं। अगला 12वां प्रश्न आपके लिए कि महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। आपको इतना ही बताना है कि महरौली कहाँ है, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। 2वीं सदी ईस्वी में, 3री सदी ईस्वी में, 4वीं सदी ईस्वी में, 7वीं सदी ईस्वी में। तो 12वें प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प सी है, 4वीं सदी में हुआ था। अगला आपके लिए प्रश्न है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त। तो एरण अभिलेख जो था वह भानुगुप्त से संबंध रखता है। एरण अभिलेख को लिखवाने का काम भानुगुप्त ने किया था, बनवाने और लिखवाने दोनों का काम। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। आपको यह बताना है, कुषाणों ने, इंडो बैक्टीरियन ने, शक ने, गुप्त ने। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले जो शासक थे वो इंडो बैक्टीरियन थे, जिन्होंने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के, सोने की मुद्राएं चलाई थी। अगला 15वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। इसमें ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुछ विकल्प अगले पेज पर चला गया, कुषाण शासकों ने, शुंगों ने। आपको इन चारों विकल्प में से बताना है। तो चारों विकल्प में से सही है, कुषाण शासकों ने ही बहुड़ी मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए थे। अगला जो विकल्प है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे। सातवाहनों के समय में जो मुद्राएं थी वो सीसा, प्रोटीन, तांबा, स्वर्ण किसकी बनी होती थी। तो विकल्प ए बिल्कुल सही, शीशे की बनी हुआ करती थी। अपना 17वां और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओंकारावट कहाँ स्थित है। आपको ये बताना है ओंकारावट कहाँ पर स्थित है। वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में। तो सही उत्तर है कंबोडिया में स्थित है। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है। 18वां क्वेश्चन, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के जो हाल का पूर्वज कौन है। पेकिंग मनुष्य, जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है सी, क्रो-मैग्नन मनुष्य आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज माना जाता है। और 19 नंबर का जो प्रश्न है वो है, पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। आपको ये बताना है। इसमें आपका जो विकल्प है जुआ है, संगीत है, घुड़सवारी है, शिकार है। तो इसका सही विकल्प डी है, शिकार जो है पूरा पाषाण काल के आदि मानव की मनोरंजन का साधन माना जाता था। अगला प्रश्न आपके लिए है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। आपको बताना कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पूरा पाषाण युग की थी, लौह युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, जल्दी से बताइए। तो 20वें विकल्प का सही उत्तर है ए, कांस्य युग की थी। तो आज के सेशन का यह 20 क्वेश्चन पूरे हुए। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और ऐसे ही इतिहास के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे उत्साहवर्धन के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।